सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 सीटें हैं। आप सियासी कमाल देखिए, मौलाना ने इन 13 सीटों के साथ पूरे हुकूमती इत्तेहाद, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को अपनी दहलीज पर बिठा रखा है। ये जमहूरियत के चैंपियन भी बन गए हैं। ये इस वक्त मुंह से जो भी लफ्ज निकालेंगे वो आध घंटे में पूरा हो चुका होगा, जबकि इनके मुकाबले में इमरान खान के पास कौमी असम्बली में 90 और सेनेट में 17 सीटें हैं और केपी में इनकी 2/3 अक्सरियत के साथ तारीख की मजबूत तरीन हुकूमत है और इन्हें जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ से ज्यादा अदलिया की सपोर्ट हासिल है। लेकिन ये इसके बावजूद जेल में पड़े हैं। लिहाजा फिर सियासतदान कौन हुआ? वो मौलाना फजल रहमान जो पीटीआई की क़यादत को अपनी इमामत में नमाज पढ़ा रहे हैं, या फिर वो इमरान खान जिनकी तमाम उम्मीदों का मरकज इस वक्त मौलाना है? मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को मिलकर मौलाना के नाम से मुल्क में सियासियात की पहली यूनिवर्सिटी कायम कर देनी चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए। इमरान खान को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के बजाय मौलाना की यूनिवर्सिटी की क्लर्की के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासतदान सिर्फ मौलाना है, बाकी सब रेलू कट्टे साबित हो रहे हैं। ये इशू इस वक्त स्टार्ट हुआ जब इमरान खान ने जेल में जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। उन्होंने जुलाई में कहा अक्टूबर के आखिर में जब जस्टिस काजी फायजीसा रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। कमीशन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मंगवाएगा और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। लिहाजा पार्टी नए इलेक्शन की तैयारी कर ले। इमरान खान के इस दावे के 2 नताइज निकले। जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा दबंग जज भी मुतनाजा हो गया। ये अब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या ये चाहते हुए भी जुडिशियल कमीशन बना सकेंगे? क्या ये इमरान खान को रिलीफ दे सकेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो आज की हुकूमत और मुस्तकबिल की अपोजिशन ये बयान कौम के सामने रखकर बार बार सवाल करेगी कि इमरान खान को जुलाई और अगस्त में कैसे पता चल गया था कि नवंबर 2024 में जुडिशियल कमीशन बनेगा और हुकूमत चली जाएगी। लिहाजा हमें मानना होगा इमरान खान ने जस्टिस मंसूर की पोजीशन नाजुक बना दी। दूसरा नतीजा, हुकूमत डर गई और ये अब आईनी तरमीम का एक ऐसा पैकेज लेकर फिर रही है जिसका मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना और अदलिया को हुकूमत या पार्लियामेंट के मातहत बनाना है। और हुकूमत इस कोशिश में आईन, इखलाकियात और दिमाग तीनों का तवाजुन खो बैठी है और ये इस टारगेट के लिए अब क्या क्या नहीं कर रही। इस सिनेरियो में हमें एक और हकीकत मानना होगी, मुल्क में सियासतदान सिर्फ एक ही है और इसका नाम मौलाना फजल रहमान है। इमरान खान 10 साल मौलाना को डीजल कहता रहा। ये स्टेज पर खड़ा होकर मौलाना की नकलें उतारता था। इसने 10 साल मौलाना से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन आज पीटीआई बार बार मौलाना के दर पर जाती है। मौलाना हंसकर इनकी दरख्वास्त सुनते हैं और आखिर में अपनी इमामत में इन्हें नमाज पढ़ाते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और इसे मीडिया में रिलीज कर देते हैं। आज आरिफ अलवी, असद कैसर, गौहर खान, इमरान खान और सलमान अकरम राजा दिन रात मौलाना की जमहूरियत पसंदी की तारीफ करते नहीं थकते। और आप कमाल देखिए, मौलाना ने अभी तक पीटीआई के साथ कोई वादा नहीं किया। ये बस इन्हें चारा बनाकर, इन्हें दिखाकर रोज हुकूमत को डरा देते हैं और हुकूमत दौड़कर इनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। मौलाना को शिकवा था, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ इन्हें इस्तेमाल कर गए। पीडीएम मैंने बनाई, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद मैं लेकर आया और एस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान से दूर मैंने किया, लेकिन इलेक्शंस के तमाम फवायद इन दोनों ने समेट लिए। मुझे इन दोनों ने पूछा तक नहीं। लिहाजा ये जरदारी साहब और मियां साहब दोनों से नाराज थे। लेकिन आज उन्होंने कौमी असेंबली में 8 और सेनेट की 5 सीटों के साथ पूरे सियासी इत्तेहाद को अपने पीछे लगा लिया और आसिफ जरदारी, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बार बार इनके दरवाजे पर आने पर मजबूर हो गए। इतवार 15 सितंबर की रात मियां नवाज शरीफ भी मौलाना के घर आने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मौलाना पीटीआई की इमामत में मसरूफ थे। दूसरा, मियां साहब को पार्टी ने समझाया मौलाना आपको भी इनकार कर देंगे, जिसके बाद हम मजीद डायलॉग नहीं कर सकेंगे, चुनाचा आप अभी ना जाएं। इस वक्त जाएं जब मौलाना नरम पड़ जाए, वरना आपको भी इनकार हो जाएगा। आप अब सूरत हाल देखें, पीटीआई की सारी उम्मीदें मौलाना से वाबस्ता हैं और हुकूमत भी मौलाना की मोहताज है, जबकि मौलाना इनकार कर रहे हैं और ना वादा कर रहे हैं। ये सबसे मिल रहे हैं, सबको चाय पिला रहे हैं और सबके लिए दुआए खैर कर रहे हैं और खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। आज से 1 माह पहले तक मौलाना की गली सूनी होती थी, घर में भी रौनक नहीं थी, लेकिन अब पूरी गली में DSNGs खड़ी हैं और एक के बाद दूसरा वफ्द आ रहा है और मौलाना इस मेले को तूल देते जा रहे हैं। मौलाना ये भी
जानते हैं, जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। हुकूमत के पास सिर्फ 37 दिन है और ये दिन जूं कम होते चले जाएंगे। इनकी एंग्जाइटी में भी इजाफा होता जाएगा और ये आखिर में मेरा हर मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान के पास भी बाहर आने का ये आखिरी मौका है। ये भी अगले हफ्ते तक मेरा हर मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। JUI को सेनेट की 2 सीटें चाहिए। ये मौलाना के समदी हाजी गुलाम अली और साबिक सेनेटर दिलावर खान, इनकी मुद्दत मार्च 2024 में पूरी हो गई, को सेनेटर बनाना चाहती है। KPA असेंबली में इनके कुल 9 MPAs हैं। ये इनके साथ एक भी सीट नहीं निकाल सकते। इन्हें PTI की जरूरत है। इमरान खान इन्हें एक सीट देने के लिए तैयार है, मगर ये 2 मांग रहे हैं और मेरा ख्याल है खान अगले हफ्ते तक 2 सीटें देने के लिए भी रजामंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी हुकूमत से KP की गवर्नरशिप चाहती है। पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं। मौलाना का ख्याल है हुकूमत सितंबर के आखिर तक ये मुतालबा भी मान जाएगी और मौलाना सियासी लिहाज से इस कदर समझदार हैं कि ऐन मुमकिन है ये दोनों की ऑफर्स कबूल कर लें और अपना गवर्नर भी ले आएं और PTI से सेनेट की 2 सीटें भी ले लें। और अगर ये हो गया तो फिर मुल्क की तमाम सियासी जमातों को वाकई मौलाना के हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए। इन्हें मौलाना को पीर सियासत या सियासियात का चांसलर मान लेना चाहिए। हम अब आते हैं आईनी तरमीम की तरफ। हुकूमत की शॉपिंग लिस्ट बहुत तवील है। ये अव्वल एक स्ट्रोक से तमाम मेहरबानों को एक्सटेंशन देना चाहती है। ये तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट एज में 3 साल का इजाफा करना चाहती है। इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा हो जाएगा। इमरान खान इसके लिए राजी नहीं है। ये समझते हैं इससे जस्टिस काजी फायजीसा और जनरल आसिम मुनीर को मजीद 3 साल मिल जाएंगे और इनके होते हुए मैं जेल से बाहर नहीं आ सकूंगा। मौलाना भी ये कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद एक्सटेंशन रोकना नहीं। ये मुल्क की दोनों आला शख्सियात से बराह रास्त राब्ता चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है मुझे बराह रास्त कहा जाए और जिस दिन ये हो गया मौलाना इस दिन तरमीम के लिए राजी हो जाएंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को भी ये तरमीम कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन तरमीम के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे या फिर लेट बनेंगे और इस वक्त तक पुल के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होगा। दूसरा, हुकूमत एक ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहती है जिसमें तमाम आईनी मुकदमात शिफ्ट कर दिए जाएं और ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के मातहत भी ना हो, यानी कि ये अपनी हैयत में सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इन जजेस की तादाद ज्यादा है जिनसे इमरान खान को फायदा हो रहा है या हो सकता है और हुकूमत इन जजेस का जोर नहीं तोड़ पा रही। इस जोर को तोड़ने का वाहिद तरीका आईनी अदालत है और ये इसे हर सूरत बनाना चाहती है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 63A में भी तब्दीली करना चाहती है ताकि ये इमरान खान के MNAs और सेनेटर्स तोड़कर तरमीम मंजूर करा सके। हुकूमत जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार भी बदलना चाहती है। ये जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार चीफ जस्टिस हजरात के हाथ से निकाल कर हुकूमत या पार्लियामेंट के हाथ में देना चाहती है ताकि ये अपनी मर्जी के जजेस ला सके और ये हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन पर दूसरे सूबों में भी भिजवाना चाहती है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस को कोयटा और सिंध भिजवाया जा सके, जिनकी वजह से इमरान खान को रोजाना रिलीफ मिल रहा है। और ये सब कुछ इस वक्त मौलाना फजल रहमान के बगैर मुमकिन नहीं, लिहाजा हुकूमत भी मौलाना की इमामत में नमाज अदा करने के लिए इनके घर पहुंच जाती है और PTI भी और एन करीब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी वजू करना पड़ जाएगा। लिहाजा सवाल यह है कि फिर इस मुल्क में असल सियासतदान कौन है? क्या इसका नाम मौलाना फजल रहमान नहीं?